हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है वरद विनायक क्लासेस। और वरद विनायक क्लासेस पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है क्लास 10th एंड 12th की सारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपके शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के जो भी होंगे वो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड होंगे। तो इसी की सीरीज में सबसे पहली वीडियो जो आपके पास आज आपके स्क्रीन पर है उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द नंबर ऑफ 50 एंड 20 इज द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द नंबर 50 एंड 20 इज। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2013। ये क्वेश्चन 2013 में आया था। तो इसके आपके चार ऑप्शन आपके पास है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपनी वीडियो को पॉज करिए और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप देखिए क्वेश्चन क्या है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसका आंसर आपके पास क्या होगा, मैच कराइए। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला जो सॉल्यूशन क्वेश्चन का आंसर वो आपके पास है द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द नंबर ऑफ 50 एंड 20। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो दिस इज योर फॉर्मूला। और आपको क्या प्रोवाइड कराना है, क्या आंसर देना है एचसीएफ इनटू एलसीएम का। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। हियर इज योर फर्स्ट नंबर, हियर इज योर सेकंड नंबर, दिस इज योर सेकंड नंबर। तो आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो 50 इंटू 20 ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई के बाद कितनी हो जाएगी 1000। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज योर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गिवन दैट LCM of 91 and 26 is equal to 182. Then you have to find the SCF of 91 and 26 is. So you have the option here 13, 26, 17 and 9. ये आपके पास 2010 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसके लिए वीडियो को पॉज करिए और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं स्क्रीन से हट गया हूं, सॉल्व करिए। चलो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए आपका आंसर क्या यही आया है, देखिएगा। तो इसके लिए भी आपके पास एलसीएम आपको प्रोवाइड है, एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट नंबर भी आपके पास है, सेकंड नंबर भी आपके पास है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इस फॉर्मूले पर मैक्सिमम आपको 99% है कि एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में जरूर मिलेगा। सो देखिए यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम यू हैव 182, एचसीएफ आपको फाइंड करना है और आपका फर्स्ट नंबर 91 है, सेकंड नंबर 26 है। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 91 इंटू 26 अपॉन 182। अब आप जैसा कि यहाँ पर जानते हैं अगर मैं इसे 2 से कट करूंगा तो 91 आ जाएगा और इसे भी 2 से कट करूंगा तो 13 आ जाएगा। 91 से 91 कट किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है 13। तो इसका राइट आंसर आपके पास फर्स्ट होगा 13। तो इस टाइप से आप ये अपने दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, मैं स्क्रीन से बाहर हूं, आप इसे सॉल्व करिए अपने आप। पहले वीडियो को पॉज करिए फिर इसे सॉल्व करिए। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसका आंसर और मैच कराइए कि क्या आपका आंसर यही है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज। a की वैल्यू आपको गिवन है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है वेयर x एंड y बोथ आर द प्राइम नंबर एंड देन यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ a एंड b। सो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ a एंड b पूछा जा रहा है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो एचसीएफ ऑफ a एंड b और आपको ये वैल्यू दे रखी हो a और b की किसी भी दूसरे प्राइम नंबर के पावर की फॉर्म में, तो आपको एक चीज देखनी है। पहले तो देखिए इनमें कॉमन प्राइम नंबर कौन कौन सा है। देखो x और y दोनों कॉमन है तो x और y दोनों रख लिए। अब उसके बाद इसमें देखिए कि सबसे लोएस्ट पावर x की और y की दोनों की कौन कौन सी है। तो लोएस्ट पावर आपके पास कौन कौन सी है, x की 1। यहाँ पर देखिए लोएस्ट पावर x की 1 है और यहाँ पर y की लोएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो इसका राइट आंसर आपके पास एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा जो कि आपके पास सेकंड ऑप्शन है।
और ऐसे ही अब आप क्वेश्चन नंबर अगर 4 भी देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इसे एक बार खुद सॉल्व करके देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेटर आपके पास क्या है कि n की वैल्यू आपके पास एक नेचुरल नंबर गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है 2 ब्रैकेट 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 6 रेज़ टू द पावर n ऑलवेज विद किस डिजिट से एंड होगा। तो यहां पर आप n की नेचुरल वैल्यू दे रखी है तो n को नेचुरल में आप कोई सी दो वैल्यू मान लीजिए। जैसे n की वैल्यू एक 1 मान लीजिए और एक n की वैल्यू आप 2 मान लीजिए और इसमें रख के देखिए। तो 2 ब्रैकेट 5 प्लस 6 n की जगह आप पहले 1 रखेंगे तो n की जगह 1 और n की जगह 1 तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट 5 प्लस 6। दिस वैल्यू इज 2 into 11 दैट इज 22। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 22। अब इसी के बाद ये n की वैल्यू रखने पर आई है। अब n की वैल्यू 2 रखने पर जब n की वैल्यू 1 रखी तो आपकी वैल्यू आ रही है 22। अगर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो वैल्यू चेक करिए क्या आएगी। तो जब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट 25 प्लस 36 5 square you have 25 और 6 square you have 36, so both you have to add it। so 2 into that value is 61 and now you multiply 122। अब इन दोनों की लास्ट डिजिट देखिए क्या आएगी। तो इसमें भी लास्ट डिजिट क्या है 2 है और इसकी भी लास्ट डिजिट क्या है 2 है। तो इसका राइट आंसर यू वेरी वेल नो कि क्या आ जाएगा 2। अब इसके बाद आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th आपकी स्क्रीन पर हैं। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करिए फिर मैं आपको इसके आंसर सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन का आंसर मैच कराइए। क्या यही है आपके क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 5th आपके पास है a एंड b आर 2 को प्राइम नंबर जिसमें आपको फाइंड करना है a क्यूब एंड b क्यूब क्या होगा। a क्यूब b क्यूब क्या होगा अगर a और b 2 को प्राइम नंबर आपके पास हैं। तो देखिए अगर मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको एक प्राइम नंबर जो है को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं यू वेरी वेल नो कि जब आपके पास HCF ऑफ a एंड b की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपके पास वे नंबर a और b को प्राइम होंगे। तो HCF आपके पास अगर 1 है तो नंबर आपका को प्राइम है। अब आपको इसी सीरीज में आप ये खुद सोचिए कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो अगर मैं इनकी पावर 3 भी करूंगा तो भी क्या इनके बीच में कोई चीज कॉमन होगी? यू वेरी वेल इसके लिए फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर a की वैल्यू आपके पास 2 है और b की वैल्यू आपके पास 3 है तो a क्यूब अगर आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 8 और b क्यूब अगर आप करोगे तो ये वैल्यू आपके पास 27। इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है इसलिए इसका HCF आपके पास 1 है। सो अब आपके पास यहाँ देखिए अगर इन दोनों में भी क्या चीज कोई चीज कॉमन हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो इसका भी आपके पास HCF क्या हो जाएगा 1। तो इन शॉर्ट में आपके पास क्या कह रहा है कि जो भी आपके पास a क्यूब और b क्यूब हैं वो आपके पास कैसे नंबर होंगे? तो वो भी आपके एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर ही होंगे एक दूसरे के लिए। तो देखिए 8 और 23 दोनों का HCF आपके पास 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर आपके पास क्या है को प्राइम नंबर है। तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा। 6 के अंदर क्वेश्चन दे रखा है HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब आपको HCF आपको फाइंड करना है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का। तो इवन नंबर बताइए जो कॉन्जिक्यूटिव हो। कॉन्जिक्यूटिव मींस लगातार कंटीन्यूअस आने वाले। तो दो नंबर आप सपोज कर लीजिए कोई भी जो आपकी मर्जी करे। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने 2 और 4 दो इवन नंबर सपोज कर लिए। अब अगर इन दोनों का मैं HCF फाइंड करूंगा तो देखिए अगर मैं 2 को लिखूंगा तो 2 और 4 को लिखूंगा 4 का अगर मैं HCF निकालूंगा 4 का तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 into 2। अब इन दोनों का अगर मैं HCF फाइंड करूंगा तो आपका HCF क्या आ जाएगा कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 2। तो इसका मतलब आपका HCF इसके लिए क्या होगा 2 होगा। तो जो भी अगर आप कोई से भी ये तो मैं फॉर एन एग्जांपल दिया कि 2 और 4 आप सपोज कर लीजिए।
अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो और आपको उसका एचसीएफ पूछा जा रहा है तो आपके पास जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा, इवन नंबर का कॉन्जिक्यूटिव। तो इसका आंसर आपके पास जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू 2 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एचसीएफ ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का जो छोटा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, पहले तो आप ये सोचिए। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो आपके पास होता है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यू वेरी वेल नो 4। कंपोजिट मतलब जिसके एक दो से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका 1 और इट्स सेल्फ के अलावा भी उसके अदर फैक्टर हो। अगर 1 और इट्स सेल्फ के अलावा उसके अलग फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर होंगे, और अगर केवल 1 और इट्स सेल्फ वो खुद नंबर अपना फैक्टर है तो वो प्राइम होगा। तो 2 में आपके पास 1 और 2 उसके फैक्टर होते हैं, इसलिए ये प्राइम है। और 4 के अंदर 1, 4 और 2 उसके फैक्टर होते हैं, तो उसमें 1 और 4 तो खुद ही है, वो 1 है और इट्स 4 जो है वो खुद है, और उसका एक और फैक्टर होता है 2, तो इसीलिए ये कंपोजिट है। अब इन दोनों का अगर हमने ऊपर एचसीएफ निकाला था तो बताइए क्या आया था? 2। तो इसमें भी अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो उन दोनों का एचसीएफ भी आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ये सारे क्वेश्चन अपने पास करिए। तो आज सिर्फ वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो आपकी जो पार्ट 2 होगी उसके अंदर मैं बाकी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा, और उसके बाद हम चलेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं और इसकी जो भी केस स्टडी आती है वो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।